बाबर के बैक टू बैक 2 शॉट्स बाउंड्री के पार और 26 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो भी बरकरार रखा है। वेस्ट इंडीज से सीरीज ना हारने का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अब्दुल्ला शफीक। बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज रहे। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नजीब। कामरान, जीत बड़ी अहम होती है और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये मैच जीता, बट इजीली ये सीरीज़ 2-0 से अपने नाम भी कर सकते थे क्योंकि सामने वाली टीम ने भी बहुत गलतियां की, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी। लेकिन चलें, हमने तकरीबन 3-3.5 साल बाद अवे जाके कोई मैच जीता, किसी और मुल्क में कोई कामयाबी हमें हासिल हुई। कैसा देखते हैं? अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान टीम ने और ज़रूरत भी थी। आपको पता है इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है, उससे पहले जीत के साथ जाएं तो एक मोमेंटम मिल जाता है, बिलीव आ जाता है और एज अ टीम थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करती है। तो गलती ठीक है, पाकिस्तान टीम ने 3-3.5 साल लगा दिए हैं अवे जीतने में और अब ये ना हो कि फिर अगले 3-3.5 साल लग जाए अगली जीत हासिल करने में। और अब टाइम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अब हर टेस्ट मैच अच्छा खेलना है, जीतना है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। जैसे इस टेस्ट मैच में दिखाई, हमें जीतना तो बेसिकली अगर जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, मैं मेरी किताब में तो हमें बांग्लादेश से भी कभी नहीं हारना चाहिए था। 4 टेस्ट मैच हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इस टीम के खिलाफ हमें 2-0 से जीत के आना चाहिए। उन्होंने मौके दिए थे पहले टेस्ट मैच में, वो मौके हम लोगों ने अवेल नहीं किए। और इस टेस्ट मैच में आपको पता है, दुनिया को पता है कि इस ट्रैक पे हमारी टीम को जरा एक मोमेंटम मिल जाएगा, एक कंडीशन ऐसी हमारे मतलब की होगी तो यहाँ पे हम डोमिनेट कर सकते हैं। और उनको अपनी वीकनेस का नहीं पता, कि उनको पता है कि दुनिया में आप स्पिनर कहीं पे भी खिला लें, ऐसा ट्रैक होगा तो समझ लें उनके बैटर्स बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। वो वही चीज नजर आई हमारे टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए, स्पिन बॉलिंग को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कमबैक करवाया, 20 आउट करके दिए, लेकिन उन्होंने प्लेट में रखे दिया। उन्होंने गलती की, हमने उस गलती को पकड़ा, दोबारा उठने नहीं दिया। और अब्दुल्ला शफीक कहीं पे भी नहीं था, ना 3 में ना 13 में। अनलकी रहा, शान शो करने के बाद इंजर्ड हुआ है, फिंगर फ्रैक्चर हुई है उसकी। वहीं पे ग्लोबल लीग, सुपर लीग खेल रहे थे, वहीं पे अवेलेबल था। फिर ग्रेड 2 में रन्स करके गया हुआ था, सीजन इतना अच्छा नहीं था, मौका मिला, उस मौके का पूरा फायदा उठाया और टोटली डिफरेंट वो उसने बैटिंग की है, जैसे हम देखना चाहते थे, जैसा उसका टैलेंट है, जैसे स्किल है। नजर आया कि कोई काम करके आया। कितनी इंपॉर्टेंस होती है डोमेस्टिक की गेम, क्लब की गेम, वो खेल के गया, डिफरेंट बॉल, डिफरेंट कंडीशन, और वही चीज उसको फायदा हुआ। और वो बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ उसने बैटिंग की। इतना इजी नहीं होता कमबैक करने के लिए, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस, मैच विनिंग सेंचुरी की है, 160 रन उसके साथ बाबर ने जैसे किए हैं, फिर अली उस्मान साजिद। ओवरऑल टीम ने बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया और अच्छी परफॉर्मेंस रही है और सीरीज बराबर तो कर ली है। चले 26 साल रिकॉर्ड कंटिन्यू रहेगा, 30 साल रह जाएगा, अगला टूर जब होगा 4 साल के बाद 30 साल हो जाएंगे। तो हमें अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए जी। बिल्कुल। अब ये नहीं है कि हम एक टेस्ट मैच जीते उसके बाद फिर हम भूल जाएं 3-3.5 साल, 2.5 साल। अब हम लोगों के पास ऐसा सही है। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की तो ज़ाहिर है पोर्ट ऑफ स्पेन के हीरो अब्दुल्ला शफीक का ये कहना था कि ऐसा लग रहा था कि डेब्यू हो रहा है मेरा, बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था। कामरान, जितने लोग अब्दुल्ला को खेलते हुए देखते हैं वो ये कहते हैं तमाम शॉट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होने के लिए। जैसे वो स्पिनर्स पे भी अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से वो प्रेशर को हैंडल कर रहे थे, फिर कंसिस्टेंसी कहाँ जाती है? जब ऐसा प्लेयर है तो इसका तो एवरेज होना चाहिए कहीं 45-50 के करीब, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है। आज कर लिया, अब हमें ये नहीं पता कि इंग्लैंड में क्या करेंगे, तो ये ज़रा सी परेशानी की बात नहीं है? बिल्कुल है नजीब, देखिए अर्ली डेज थे, इतनी डोमेस्टिक भी नहीं खेला था। आपको पता है कि एक ही मैच खेला था डोमेस्टिक का, हमारे साथ ही खेला था। सेंट्रल पंजाब से 100 किया था डेब्यू मैच में। टैलेंट तो उस वक्त भी नजर आ गया था, इस टैलेंट को निखारा फिर हमारे कोच इजाज अहमद जूनियर ने, मौके दिए, साथ दिया। लेकिन आप देखें कि जब क्रिकेट खेल के जाए ना, अब ये सीजन खेला है ना, 2 सीजन खेला है ना डोमेस्टिक के, नेशनल T20 खेला, वनडे खेला, कुछ पता चला कि मैंने रन्स कैसे करने हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अब उसने इस बैटिंग की जो आप एवरेज की बात कर रहे हैं, जैसे इसने इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है 160 रन्स, कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड करता है। और इससे अब उसको सीखना चाहिए कि अब मैंने मॉडर्न डे की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, T20 किस तरफ जा रही है, वनडे किस तरफ जा रही है, अभी फिलहाल इसको सोचना चाहिए मैंने टेस्ट मैच में ऐसे ही खेलना। ये इस चीज को मैंने चेंज नहीं करना। इससे पहले सिर्फ टाइम किल करने आता था, अपने शॉट्स रोकता था, जो बैट बॉल मिलती थी उसको रन्स करने नहीं जाता था। इस इनिंग्स में हमने देखा जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको अवेल किया, रन्स किए, स्कोर बोर्ड चलाया, सामने भी छक्का मारा, अर्ली ऑन स्वीपे भी मारी, स्लॉग स्वीप भी मारी, कट भी मारी। ये सारी शॉट है, जब तक आप बॉलर्स को खेलेंगे नहीं ऐसी पिच पे तो बॉलर्स कैसे अंडर प्रेशर आएगा, वो खुद भी बैटर्स कैसे निकलेगा प्रेशर से। तो वो सारी चीजें नजर आई, मेच्योरिटी नजर आई, मेंटली स्ट्रांग लगा, टेम्परामेंट लगा, गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त लगी। उसके साथ आप देखें कि टीम को एक मुश्किल टाइम से निकाला, फिर टेल के साथ जैसे साजिद के साथ पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी वो लगाई है, तो अच्छा साइन है। अब इस चीज को बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, है जैसा टैलेंट है इसको अपनी 45-50 के करीब एवरेज लेके जाना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे बेहतर से बेहतर करना चाहिए। ये नहीं टैग लगना चाहिए कि ऐसी कंडीशन की टीम है, ऐसी कंडीशन का ये बैटर है, ये ऐसा नहीं है, इससे टफ कंडीशन भी आए ये रन्स कर सकता है। उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा कंडीशन के मुताबिक। ये नहीं कि एक परफॉर्मेंस के बाद सो जाए, टीम भी सो जाए। एज अ प्लेयर हम देखते हुए आ रहे हैं, एक परफॉर्मेंस होती है, अगले 10-12 मैचेस आराम से निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। जब तक प्रेशर नहीं रखेंगे उतनी देर मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस नहीं आएगी और लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान बैटर्स की परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं। ग्राफिक भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें बाबर आजम ने 2 मैचेस में 193 रन्स किए, 88 हाईएस्ट है जो इस गेम में उन्होंने किया, विद एन एवरेज ऑफ 96.5। ऑब्वियसली इसी की वजह से वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे। अब्दुल्ला शफीक के एक ही मैच में ये जो 184 रन्स हैं, 160 हाईएस्ट है एंड एवरेज वुड बी अमेजिंग ऑब्वियसली। शान मसूद ने एक मैच में वो जो 112 रन, 109 हाईएस्ट, 56 की एवरेज। इमामुल हक 22 की एवरेज, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं कर पाए वो 163 के अलावा। अजान ओवैस का 55 हाईएस्ट रहा, लेकिन ज़ाहिर है इज़ स्टिल अ यंगस्टर, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।